500 साल के इंतजार के बाद करोड़ों सनातनियों का सपना साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को श्री राम लला अपने सिंहासन पर विराजेंगे। जहां एक और पूरे भारत में इस दिन को रामोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं कुछ लोग आज भी इस खुशी के उत्सव को नहीं देख पा रहे हैं। लगातार भगवान श्री राम पर अनर्गल टिप्पणी की जा रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी ने वृंदावन के श्री आनंदम धाम के पीठाधीश्वर सदगुरु रितेश्वर जी महाराज से खास बातचीत की। आनंदम धाम के सदगुरु रितेश्वर दास जी महाराज हमारे साथ में मौजूद हैं। गुरुजी, आज आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसका जवाब हर कोई भारतवासी ढूंढ रहा होगा, सोच रहा होगा, क्योंकि करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक भगवान श्री राम अपने महल में विराजेंगे, लेकिन आज उनके इस आयोजन को लेकर कई तरह की आपत्तियां, टिप्पणियां की जा रही हैं। भगवान के मांस खाने पर और कई बार सीता के त्याग करने पर और कई ऐसे अनुत्तरित प्रश्न हैं, लेकिन आज हमने मूल रामायण वाल्मीकि रामायण से उत्तर दिया है। बाबा तुलसीदास के रामचरितमानस से तो रोज़ कोई ना कोई एक चौपाई पकड़ता है और विवाद लेकर उठ जाता है, और मैंने तथ्यात्मक तरीके से एक एक श्लोक को पढ़कर उसके अर्थ को एक वीडियो के माध्यम से लोगों को दिखाया। अब भारत की जनता को उन लोगों से सवाल पूछना चाहिए कि आप बिना पढ़े, बिना जानकारी रखे भाषा की इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के ऊपर, करोड़ों करोड़ लोगों के आस्था के केंद्र और भारत की आत्मा के ऊपर उंगलियां उठाते हो। क्या आप ऐसे ही मानवता का विरोध करते रहोगे? क्या ऐसे ही उत्सव, आनंद और ज्ञान का विरोध करते रहोगे? ये प्रश्न अब भारतीयों को पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने उनका नाम नहीं इसलिए लिया कि वो ज़्यादा फेमस ना हो जाएं। ऐसे लोग मैं चाहता हूँ पीछे ही रहें, पर ऐसे लोग जो जो बात कर रहे हैं उन सब का जवाब मैंने दिया है, और आगे भी अगर वो प्रश्न करेंगे तो हमारा शास्त्र इतना समृद्ध है कि एक एक को श्लोकों के द्वारा जवाब मिलेगा। और हमारे यहाँ ऋषियों की कमी नहीं है, हम तो सबसे पीछे हैं, पर ऐसे ऐसे ऋषि इस हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं, कि अगर वो खड़े हों तो एक एक प्रश्न का जवाब देंगे। पर मुझे लगता है कि हमें सनातन संस्कृति के लिए काम करते रहना चाहिए। लकीर इतनी बड़ी खींच दो कि लकीरें छोटी हो जाएं। ये बहुत छोटे हो चुके हैं। अब नक्कार खाने में तूती की तरह इनकी कोई आवाज़ सुनता नहीं, और धीरे धीरे और भी नहीं सुना जाएगा। गुरुजी, एक तरफ तो 500 सालों बाद सुनहरा अवसर आ रहा है, करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक अपने महल में विराजेंगे। अयोध्या के पास ही एक गांव है जहां के लोग अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हैं। उन्होंने 500 सालों से ना उन्होंने ऐसा कोई सा भी चीज़ उन्होंने उपयोग में नहीं ली है जो उनकी वैभवता को दर्शाए, और अब वो भी इस उत्सव को मना रहे हैं, इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ तो ये लोग हैं और एक तरफ हमारे ही धर्मगुरु हैं कई लोग जो आपत्ति दर्ज करा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने को लेकर। मैं समस्त उन सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अरे राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। तो जितने भी वंशी हैं, हम सब भारतवंशी हैं, सनातन वंशी हैं, और प्रेम वंशी हैं, और आनंद वंशी हैं, हम सब शांति वंशी हैं। ये सारे वंशी लोग मिलकर के भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में दिव्य बंसी बजाएंगे। हम सब भगवान श्री कृष्ण के नगरी में भी बंसी बज रही है, राम जी का पूरा उत्साह मनाया जा रहा है, और हम लोग कह रहे हैं जल्दी हम लोग भी उत्साह मनाएंगे, तब अयोध्यावासी भी शंख बजाएंगे वहाँ से खड़े होकर के। तो भारत जग गया है, यूथ जग गए हैं, सच्चे प्रेमी और शांति प्रिय लोग जग गए हैं। अब वो विवाद, हंगामा, किसी के कन्फ्यूजन में नहीं आने वाले हैं। इंडियन भारतीय यूथ अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है, कन्फ्यूजन से ऊपर उठ गया है। ये कन्फ्यूज्ड लोग अगर कन्फ्यूज़ करना भी चाहते हैं तो भारतीय, मैं नौजवानी की बात बता रहा हूँ, वो गूगल सर्च कर करके अब राम जी के विषय में जानना चाह रहे हैं। जो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, उनको ये पता है रोटी भी दे रहे हैं राम, उनको पता है प्रतिष्ठा भी दे रहे हैं राम। राम रोटी के भी दाता हैं, राम जीवन के भी दाता हैं, राम प्रतिष्ठा के भी दाता हैं, राम आराम के भी दाता हैं। आराम सबको चाहिए ना, कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, आराम से ज़िंदगी रहेगी। तो राम आराम, अयोध्या में आराम, राम जी आ गए हैं, अब भारतीयों के जीवन में आराम आ गया है। गुरुजी,
जी एक नारा चल पड़ा है जो आपने भी सुना होगा कि अयोध्या तो अब हो चुका है, मथुरा काशी बाकी है, उसे लेकर क्या? देखिए, ये तो बहुत पहले से चल रहा है कि अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, बट इसको मैं प्रोवोक करने के रूप में नहीं देखता। मैंने एक बात आपसे कही थी कि वेटिकन से क्रिश्चियनिटी की याद आती है, मक्का मदीना से इस्लाम की याद आती है, वैसे अयोध्या मथुरा काशी से हिंदू, सनातन, भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ की खुशबू आती है। अब इसमें छुपाना क्या है? यहाँ हुआ है, वहाँ भी होगा। एक आखिरी सवाल है गुरुजी, बीजेपी की राजस्थान में गवर्नमेंट बनने के बाद में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये आस, ये विश्वास थी कि अब साधु संत और सामान्य जनजीवन को अपराध से और जो आतताई तत्व हैं उनसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन हाल ही में एक घटना हुई है, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। एक साधु संत महात्मा को धमकी मिली है जान से मारने की। देखिए, मुझे लगता है कि सरकारें समर्थ हैं और ये जो घटना आई है, मैं पूरा विज्ञ नहीं हूँ, इसको पढ़ूंगा, देखूंगा, और मुझे पक्का पता है कानून अपना काम करेगी और सभी राज्य के साधारण से साधारण नागरिक हों, साधु हों, संत हों, ठेले वाले हों, कुर्सी वाले हों, सबकी रक्षा का दायित्व सरकार के ऊपर है और जनता और सरकार दोनों मिलकर के रामराज्य लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसका निदान होगा, अच्छे निर्णय लिए जाएंगे। हमारे साथ सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब भगवान श्री राम अपने महल में विराजेंगे तो तमाम जो लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उनको भी अब आराम करने की ज़रूरत है क्योंकि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।